सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हम लोग लेके आए हैं गोल्डन एजुकेशन क्लास में कि नार्को टेस्ट क्या है। देखिए, नार्को टेस्ट के बारे में हमने इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि ये बेसिक सी चीज़ें हैं और कंपटीशंस में भी हम कहीं ना कहीं इसको पूछ लेते हैं। साथ में इस समय कुछ ऐसे मुद्दे चलते हैं हमारे कि जहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है। कुछ बेसिक पार्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जानकारी भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, और बहुत ही अहम मुद्दे हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा संक्षिप्त में दोनों बातों में आपको थोड़ा बताते हैं कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है, क्यों किया जाता है और क्या इसका उपयोग है, क्या दुरुपयोग है, सब चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में एक कहावत कही जाती है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है। ये बात ठीक है, लेकिन ये कहावत कभी कभी क्या होता है, ठीक से नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में पुलिस न्याय अन्य तरीकों का सहारा लेती है। देखिए, नार्को टेस्ट क्या होता है, क्या होता है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट को अपराधी, देखिए कुछ स्टेप्स होता है, डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। कुछ इस टाइप का सीन होता है, ठीक है। नार्को टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसका सचेत दिमाग स्वस्थ अवस्था में चला जाता है। सुस्त अवस्था में चला जाता है मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को लॉजिक स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता है। मतलब उसको कहते नहीं कि एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी या आरोपी हर बार सच बता देता है। केस सुलझ जाता है। कई बार अपराधी आरोपी ज़्यादा चालाक होता है और टेस्ट में भी जांच करने वाली टीम को चकमा दे देता है। ये बात ठीक है, बहुत बहुत शातिर लोग पढ़े हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का सीन होता है, ठीक है। नोटपैड विद द प्रोग्राम रजिस्टर्ड एक्टिविटी, ओके। चेस्ट ब्रेथ होता है हमारा, देखा जाता है। एब्डोमिनल ब्रेथ देखा जाता है। माइक्रोफोन से उसको कलेक्ट किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है। ये सब चीज़ें उसको काउंट किया जाता है, ओके। चलिए बात करते हैं कि नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का परीक्षण। टेस्ट क्या होता है, देखिए किसी भी अपराधी आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक या दिमागी रूप से कमज़ोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात चेक किया जाता है कि ऐसा नहीं कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा एज का है, ठीक है, बीमार है, फिटनेस नहीं है उसको, तो इस टेस्ट का उस पर लूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है कि वरना उसकी डेथ हो सकती है। व्यक्तिगत सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी देते हैं, उसकी एज के हिसाब से, उसकी जेंडर के हिसाब से, उसकी सेहत के हिसाब से, उसको मतलब उसकी हेल्थ के हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। कई बार दवाइयाँ अधिक डोज के कारण ये टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले बहुत ज़रूरी है, मतलब कुछ सावधानियाँ इसमें बरतते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी कोई डोज दे दी जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए, कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाइयों के अधिक डोज के कारण व्यक्ति क्या होता है, कोमा में पहुंच जाता है, मतलब उसकी याददाश्त से भूल जाता है वो, या फिर उसकी मौत भी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही किया जाता है। नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, जरा ये भी देख लेते हैं। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति के त्रुट रक्त नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है। नाम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेते हैं, त्रुट रक्त, ठीक है, नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है, या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा का असर
होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरीके से होश में भी नहीं रहता। व्यक्ति की तार्किक साधना कमज़ोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा और तेज़ी से नहीं बोल पाता। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग का लॉजिक रूप से यह घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा वो सच ही बोलेगा। ओके, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिखी है कि नार्को टेस्ट के लिए कानून, लॉ ऑफ नार्को टेस्ट, वर्ष 2010 में के.जी. बालाकृष्ण वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई या अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए रिपोर्ट की अनुमति लेना भी ज़रूरी होता है। देखिए, झूठ बोलने से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आसानी से बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं या घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है। इस टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगला जाता बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है कि केस में सिर्फ ये पता करना होता है कि व्यक्ति इस घटना से संबंधित है या नहीं है। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअली दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल जैसे पेड़ पौधे फूल आदि इत्यादि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उससे उस केस से जुड़ी तस्वीर दिखाई जाती है या फिर व्यक्ति की बॉडी को रिएक्शन चेक दिया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया करते हैं तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति उस घटना या कैसे जुड़ा है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक मूवी थी तलवार मूवी में आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो पाया जाता है कि टेस्ट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे वे पहले से तय रिजल्ट के अनुसार पूछे गए थे। ठीक है, इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में कहा जाता है सकता है कि ये टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस या सीबीआई सुराग आवश्यक देता है, लेकिन ये कहना 100% सच सामने आ जाता है इस टेस्ट के बारे में ये अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ज़रूर होप से कई चीज़ें आपको जानकारी मिली होगी और प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कंपटीशन साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।